नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन अहम उलझन पर बात करने वाले हैं। 10वीं पास करने के बाद अक्सर छात्र और उनके घर वाले सोचते हैं अब आगे क्या, ITI करे या डिप्लोमा। ये सिर्फ दो कोर्स के नाम नहीं है, ये करियर की दिशा तय करते हैं। तो आज इसी पर करेंगे एक गहन चर्चा। बिल्कुल। और आज कोशिश यही रहेगी कि हम इन दोनों विकल्पों को यानी ITI और डिप्लोमा या जिसे पॉलिटेक्निक भी कहते हैं, हर नजरिए से देखें। हमारे पास जो जानकारी है अलग अलग लेखों से, ब्लॉग से, कुछ वीडियोस से, उसके आधार पर हम इनकी बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे ताकि जो सुन रहे हैं उन्हें फैसला लेने में आसानी हो। बहुत बढ़िया। तो चलिए सबसे पहले ITI से ही शुरू करते हैं। ये ITI आखिर है क्या चीज? ITI इसका पूरा नाम है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। ये दरअसल भारत सरकार के स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय के तहत चलने वाले ट्रेनिंग सेंटर हैं। इनका सीधा मकसद है स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री की ज़रूरत के हिसाब से कोई खास टेक्निकल स्किल या ट्रेड सिखाना, मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर जोर। अच्छा, तो मतलब सीधे काम सिखाना और जल्दी नौकरी के लिए तैयार करना। इसकी कुछ खास बातें क्या हैं? जैसे कितने टाइम का कोर्स होता है, ये कौन कर सकता है? हाँ, काफ़ी हद तक। देखिए, ITI कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो ट्रेड पर निर्भर करती है। ये 6 महीने से लेकर 2 साल तक के हो सकते हैं। और योग्यता की बात करें तो आमतौर पर 8वीं या 10वीं पास छात्र इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन का तरीका भी थोड़ा अलग अलग होता है। कहीं मेरिट पर, मतलब 10वीं के नंबरों पर, तो कहीं एंट्रेंस टेस्ट भी होता है। और सिखाते क्या है इसमें? मतलब किस तरह के कोर्स होते हैं? ITI में आपको 2 तरह के ट्रेड्स मिलेंगे, एक टेक्निकल और दूसरे नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में जो बहुत चलते हैं वो हैं इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, प्लम्बर, मैकेनिक, डीजल और एक कंप्यूटर का भी होता है, कॉपा। और भी कई हैं। नॉन टेक्निकल में भी ऑप्शंस होते हैं, पर सबसे ज़रूरी बात, जैसा मैंने कहा, यहाँ थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मतलब हाथ के काम पर फोकस रहता है। मकसद है स्किल बनाना। समझ गई, मतलब हाथ का हुनर सबसे पहले। ठीक है। तो फिर डिप्लोमा, जिसे लोग पॉलिटेक्निक भी कहते हैं, वो ITI से कैसे अलग है? हाँ, डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक ये भी एक टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम ही है, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये ITI की तुलना में थोड़ा ज़्यादा गहरा है। इसमें इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह की नॉलेज दी जाती है। इसे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग भी कहते हैं और ये एक तरह से जूनियर इंजीनियर लेवल की पढ़ाई मानी जाती है। यहाँ थ्योरी और प्रैक्टिकल का बैलेंस होता है और सब्जेक्ट्स की समझ ज़्यादा गहरी होती है। ओके, तो इसमें पढ़ाई ज़्यादा डिटेल में होती है। इसके ड्यूरेशन और एलिजिबिलिटी क्या है? हाँ, डिप्लोमा कोर्स आमतौर पर 3 साल का होता है और इसमें एडमिशन के लिए कम से कम 10वीं पास होना ज़रूरी है। कई जगह मैथ्स, साइंस और इंग्लिश में मिनिमम परसेंटेज की शर्त भी होती है। और एक बात और, अगर किसी ने 12वीं साइंस PCM से की है तो उसे सीधे दूसरे साल में एडमिशन मिल सकता है। इसे लैटरल एंट्री कहते हैं। इससे 1 साल बच जाता है। अच्छा, तो इसका एडमिशन प्रोसेस भी ITI से अलग ही होगा फिर? बिल्कुल। डिप्लोमा में एडमिशन के लिए ज़्यादातर राज्यों में अपने लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। जैसे यूपी में JEE कप, बिहार में DCECE, महाराष्ट्र में MHCET या बंगाल में JEXPO। इन एग्जाम्स की रैंक के बेस पर ही कॉलेज और ब्रांच मिलती है। और इसमें कौन सी इंजीनियरिंग ब्रांचेस ज़्यादा पॉपुलर है? डिप्लोमा में आपको इंजीनियरिंग की मेन ब्रांचेस मिल जाएंगी, जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल, केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह। और जैसा मैंने पहले बताया, ITI के मुकाबले इनमें सब्जेक्ट्स को ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है। अच्छा, इंजीनियरिंग के फंडामेंटल्स भी कवर होते हैं। ठीक है। तो दोनों की अपनी अलग पहचान है। अब अगर इनको आमने सामने रखें तो मेन फर्क क्या क्या हुए? चलिए इसको थोड़ा और साफ करते हैं। ज़रूर। ITI और डिप्लोमा के जो मुख्य अंतर हैं उनको हम कुछ पॉइंट्स में देख सकते हैं ताकि कंफ्यूजन न रहे। पहला तो है अवधि। ITI 6 महीने से 2 साल का, जबकि डिप्लोमा 3 साल का। ये क्लियर है। दूसरा, योग्यता। ITI में 8वीं या 10वीं पास भी चल सकता है, पर डिप्लोमा के लिए कम से कम 10वीं पास होना और अक्सर साइंस मैथ्स के साथ ज़रूरी है। या फिर 12वीं साइंस के बाद लैटरल एंट्री। तीसरा, कोर्स का लेवल। ITI एक स्किल सर्टिफिकेट देता है, ट्रेड में एक्सपर्ट बनाता है। डिप्लोमा एक इंजीनियरिंग डिप्लोमा है जो जूनियर इंजीनियर लेवल तक ले जाता है। चौथा, पढ़ाई की गहराई। ITI में प्रैक्टिकल पुरजोर, थ्योरी कम। डिप्लोमा में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों और ज़्यादा डिटेल्ड। और फीस का क्या?
ये भी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी फैसले में। बिल्कुल सही कहा आपने। फीस में भी काफी फर्क है। आईटीआई कोर्स, खासकर सरकारी वाले, काफी सस्ते होते हैं। अंदाजा लगाएं तो शायद 2,000 से 15,000 रुपए सालाना। वहीं डिप्लोमा कोर्स ज्यादा महंगा होता है। सरकारी पॉलिटेक्निक में भी शायद 10,000 से 35,000 रुपए सालाना या उससे ज्यादा। प्राइवेट में तो और भी ज्यादा हो सकती है। हाँ, ये आंकड़े अलग अलग जगह थोड़े बदल सकते हैं। ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। अच्छा, अब बात करते हैं आगे की पढ़ाई की, मतलब हायर एजुकेशन की। उसमें क्या फर्क है दोनों में? ये एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है और अक्सर फैसला इसी पर टिक जाता है। देखिए, आईटीआई करने के बाद अगर कोई इंजीनियरिंग डिग्री यानी बीटेक करना चाहे तो रास्ता थोड़ा लंबा है। उसे आमतौर पर पहले डिप्लोमा करना पड़ता है और फिर डिप्लोमा के बाद बीटेक के सेकेंड ईयर में लैटरल एंट्री मिलती है। जबकि डिप्लोमा करने वाला स्टूडेंट अपने 3 साल पूरे करने के बाद सीधे बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकता है लैटरल एंट्री से, तो उसका काफी समय बच जाता है। अच्छा, तो डिप्लोमा के बाद आगे इंजीनियरिंग पढ़ने का रास्ता ज्यादा सीधा है। सर्टिफिकेट की वैल्यू की बात करें तो इंडस्ट्री में किसे ज्यादा वजन दिया जाता है? देखिए, वैल्यू तो दोनों की है, पर अलग अलग लेवल पर। आईटीआई का सर्टिफिकेट आपको एक स्किल्ड वर्कर, एक टेक्नीशियन के तौर पर नौकरी दिलाने में बहुत मदद करता है। इंडस्ट्री को ऐसे लोग चाहिए होते हैं। दूसरी तरफ डिप्लोमा सर्टिफिकेट को हायर एजुकेशन, बीटेक और जूनियर इंजीनियर या सुपरवाइजर जैसे पदों के लिए ज्यादा वैल्यूएबल माना जाता है। डिप्लोमा आपको एक तरह से जूनियर इंजीनियर का टैग देता है। तो संक्षेप में आईटीआई टेक्नीशियन बनाता है, डिप्लोमा जूनियर इंजीनियर। हाँ, एक और बात है, वो 12वीं के बराबर मानने वाली। कुछ नियम हैं जिनके तहत आईटीआई के साथ अगर कोई लैंग्वेज का पेपर पास कर ले या 3 साल का डिप्लोमा पूरा कर ले तो उसे कई नौकरियों और आगे की पढ़ाई के लिए 12वीं के बराबर माना जा सकता है। ये तो हो गए इनके बीच के मुख्य अंतर। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो शायद सबके लिए सबसे जरूरी है, नौकरी और सैलरी। यहाँ क्या सीन है? कौन सा रास्ता चुनने पर करियर कैसा रहता है? हाँ, ये सवाल तो लाजमी है और अच्छी बात यह है कि मौके दोनों के बाद हैं। लेकिन हाँ, नौकरियों का टाइप, लेवल, जिम्मेदारियां और जाहिर है सैलरी, इन सब में काफी अंतर आ जाता है। चलिए पहले आईटीआई वालों की बात करते हैं। इनके लिए किस तरह के काम और कहाँ मौके होते हैं? आईटीआई पास वालों के लिए ज्यादातर मौके फील्ड में या फैक्ट्री फ्लोर पर होते हैं। ये नौकरियां उनके सीखे हुए ट्रेड पर आधारित होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन का काम है, फिटर है, वेल्डिंग है, प्लम्बिंग है, मैकेनिक है। मौके सरकारी और प्राइवेट दोनों जगह हैं। सरकारी में देखें तो रेलवे है, बीएसएनएल, डीआरडीओ, ओएनजीसी, राज्यों के पीडब्ल्यूडी, पुलिस में भी टेक्निकल पोस्ट होती हैं, बिजली विभाग वगैरह। यहाँ टेक्नीशियन लेवल की पोस्ट निकलती हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी ऑटोमोबाइल कंपनियां, इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने वाली कंपनियां, कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्रीज, सब जगह आईटीआई वालों की जरूरत पड़ती है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि एंट्री लेवल पर प्राइवेट सेक्टर में कभी-कभी आईटीआई वालों की डिमांड डिप्लोमा वालों से भी ज्यादा होती है, क्योंकि वो सीधे काम पर लग सकते हैं। अच्छा, और इनको पोस्ट क्या मिलती है शुरू में, और सैलरी रेंज क्या रहती है? पोस्ट आमतौर पर ट्रेनी, टेक्नीशियन, असिस्टेंट या सीधे ट्रेड के नाम से होती है, जैसे फिटर। सैलरी की बात करें तो एक फ्रेशर आईटीआई पास प्राइवेट में शुरू में करीब 8,000 से 15,000 रुपए महीना कमा सकता है। शहर, कंपनी, ट्रेड पर डिपेंड करता है ये। हाँ, अनुभव के साथ मान लीजिए 3-5 साल बाद ये 20,000 से 30,000 या उससे ऊपर भी जा सकता है। सरकारी में सैलरी पे स्केल के हिसाब से होती है, जो आमतौर पर प्राइवेट से बेहतर होती है शुरू में। हाँ, विदेश में भी, खासकर गल्फ देशों में, स्किल्ड आईटीआई वालों की अच्छी मांग है और वहां कमाई 30,000 से 60,000 महीना या ज्यादा भी हो सकती है। और आईटीआई करने के दूसरे क्या फायदे नजर आते हैं? फायदे कई हैं। पहला, जल्दी नौकरी, कम उम्र में कमाई शुरू। दूसरा, कोर्स की फीस कम है तो आर्थिक बोझ कम पड़ता है। तीसरा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इतनी होती है कि काम में परफेक्शन आ जाता है। चौथा, अप्रेंटिसशिप के मौके मिलते हैं, जिससे इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस और स्टाइपेंड दोनों मिलता है। और पांचवा, जो बहुत बड़ा फायदा है, वो है स्वरोजगार का। अपना काम शुरू करने के लिए आईटीआई बेस्ट है। एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मैकेनिक अपना काम आराम से चला सकता है। ये हुई आईटीआई की पूरी तस्वीर। अब आते हैं डिप्लोमा पर। डिप्लोमा के बाद करियर के कौन से रास्ते खुलते हैं? डिप्लोमा के बाद जो रास्ते हैं वो थोड़े अलग और अक्सर ऊंचे लेवल के होते हैं। डिप्लोमा होल्डर्स को इंजीनियरिंग लेवल के काम मिलते हैं, जिनमें टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ थोड़ी सुपरविजन या मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी हो सकती है। सरकारी सेक्टर में जूनियर इंजीनियर यानी जेई की पोस्ट बहुत पॉपुलर है। रेलवे में आरआरबी जेई, एसएससी जेई, राज्यों के पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, बिजली विभाग,
सिंचाई विभाग, इन सब में जेई की भर्ती डिप्लोमा वालों के लिए होती है। प्राइवेट सेक्टर में भी जो बड़ी इंजीनियरिंग या मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, जैसे L&T, टाटा, मारुति, भेल, सीमेंस, वहां डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए अच्छे मौके होते हैं। तो जाहिर है पोस्ट और सैलरी भी ITI के मुकाबले बेहतर ही होती होंगी। हाँ, सामान्य तौर पर ऐसा ही होता है। डिप्लोमा वालों को जूनियर इंजीनियर, साइट सुपरवाइजर, टेक्निकल असिस्टेंट, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, डिजाइन असिस्टेंट, फील्ड इंजीनियर जैसे पद मिलते हैं। सैलरी की बात करें तो ITI के मुकाबले शुरुआती सैलरी अक्सर बेहतर होती है। एक फ्रेशर डिप्लोमा इंजीनियर प्राइवेट में 12,000 से 25,000 रुपए महीना कमा सकता है। कुछ अच्छी कंपनियों या डिमांड वाली ब्रांच जैसे कंप्यूटर साइंस में ये 15,000 से 50,000 तक भी जा सकता है। ये कंपनी प्रोफाइल और कैंडिडेट पर बहुत निर्भर करता है। 3 से 5 साल के अनुभव के बाद सैलरी 25,000 से 40,000 या उससे कहीं ज्यादा हो सकती है। सरकारी में जेई का पे स्केल काफी अच्छा होता है। विदेश में भी डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए मौके अच्छे हैं और सैलरी ITI वालों से आमतौर पर बेहतर होती है, शायद 40,000 से 80,000 महीना या उससे ज्यादा। और डिप्लोमा के दूसरे क्या फायदे हैं सैलरी और पोस्ट के अलावा? सबसे बड़ा फायदा तो है जूनियर इंजीनियर बनने का सीधा मौका, बेहतर सैलरी की उम्मीद तो है ही। इसके अलावा हायर एजुकेशन यानी बीटेक करने का सीधा रास्ता खुल जाता है लैटरल एंट्री से, जो करियर ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, 3 साल के डिप्लोमा को कई जगह 12वीं के बराबर माना जाता है, तो ग्रेजुएशन लेवल के दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने का भी मौका मिल जाता है। ठीक है, तो हमने ITI और डिप्लोमा दोनों के बारे में काफी डिटेल में समझा, उनकी पढ़ाई, फीस, नौकरी, सैलरी, फायदे सब कुछ देख लिया। अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जिसके लिए हम ये सब बात कर रहे हैं कि किसे क्या चुनना चाहिए, ये फैसला कैसे करें। ये वाकई सबसे मुश्किल सवाल है और इसका कोई एक जवाब सबके लिए फिट नहीं हो सकता। कौन सा कोर्स बेहतर है ये पूरी तरह स्टूडेंट की अपनी ज़रूरत, उसकी रुचि, परिवार की आर्थिक स्थिति और उसके फ्यूचर प्लान्स पर डिपेंड करता है। तो आप किन हालात में ITI चुनने की सलाह देंगे? मतलब कौन से स्टूडेंट्स के लिए ITI ज़्यादा सही रहेगा? ऐसा कमाना शुरू करना चाहते हैं। दूसरा, जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो लंबे या ज़्यादा फीस वाले कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तीसरा, जिनकी रुचि किताबी पढ़ाई से ज़्यादा प्रैक्टिकल काम में है और वो किसी खास ट्रेड में माहिर बनना चाहते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन या वेल्डर। चौथा, जो आगे चलकर नौकरी के बजाय अपना खुद का काम, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो अगर प्रायोरिटी जल्दी रोजगार, कम खर्च और प्रैक्टिकल स्किल है तो ITI एक सीधा रास्ता है। और डिप्लोमा, वो किन स्टूडेंट्स के लिए बेहतर चॉइस हो सकती है? डिप्लोमा उन स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा फिट बैठ सकता है जो पहला, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में गहरी रुचि रखते हैं और सब्जेक्ट्स को थ्योरी में भी समझना चाहते हैं। दूसरा, जिनका प्लान आगे चलकर बीटेक या और हायर इंजीनियरिंग डिग्री करने का है। तीसरा, जो टेक्निकल फील्ड में बेहतर सैलरी वाली जॉब या जूनियर इंजीनियर जैसा पद चाहते हैं। चौथा, खासकर अगर सरकारी नौकरी में जेई बनना उनका लक्ष्य है। पांचवां, कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर विदेश जाकर काम करने का इरादा है तो डिप्लोमा डिग्री शायद ज्यादा मददगार हो सकती है ITI सर्टिफिकेट के मुकाबले। और छठा, जाहिर है, जो 3 साल का समय और डिप्लोमा की थोड़ी ज्यादा फीस दे सकते हैं। तो मतलब साफ है, अगर लॉन्ग टर्म विजन है, इंजीनियरिंग में डीप जाना है, बेहतर पोस्ट और सैलरी चाहिए और थोड़ा ज्यादा टाइम और पैसा लगा सकते हैं, तो डिप्लोमा शायद एक बेहतर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन इन सब से ऊपर एक चीज है स्टूडेंट की अपनी रुचि और इसका एप्टीट्यूड। उसे खुद से पूछना चाहिए कि उसे मजा किस काम में आता है, वो किस चीज में अच्छा है। सिर्फ दोस्त कर रहे हैं या कोई रिश्तेदार कह रहा है इसलिए कोई कोर्स नहीं चुनना चाहिए। और हाँ, आजकल पारंपरिक ट्रेड के अलावा डिजाइनिंग, एनिमेशन, डिजिटल मार्केटिंग, AI जैसे नए फील्ड्स में भी डिप्लोमा और दूसरे कोर्सेज से अच्छे करियर बन रहे हैं, उन पर भी नजर डालनी चाहिए। ये आपने बहुत पते की बात कही। एक जगह ये भी सलाह थी कि अगर गोल बहुत क्लियर है, जैसे किसी को डॉक्टर ही बनना है या सिविल सर्विस में जाना है या NDA क्लियर करना है, तो फिर शायद 11वीं-12वीं वाला रास्ता पकड़ना और साथ साथ तैयारी शुरू करना ज्यादा सही हो सकता है। बिल्कुल सही पॉइंट है। रास्ता चाहे कोई भी हो, ITI, डिप्लोमा या 11वीं-12वीं, अगर लक्ष्य साफ है और मेहनत सही दिशा में हो रही है तो कामयाबी मिलती ही है। जरूरी ये है कि जो भी चुने मन लगाकर करें। तो हम कह सकते हैं कि ITI और डिप्लोमा दोनों ही अपने अपनी जगह बहुत जरूरी और काम के कोर्स है, कोई कम नहीं है। निश्चित रूप से। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि दोनों रास्ते अलग अलग तरह की मंजिलों तक ले जाते हैं। ITI आपको जल्दी रोजगार की पटरी पर चढ़ाता है, खासकर स्किल्ड कामों में, और स्वरोजगार की नींव रखता है।
वहीं डिप्लोमा इंजीनियरिंग की दुनिया का दरवाजा खोलता है। सफर थोड़ा लंबा और शायद खर्चीला हो, पर आगे चलकर मंजिलें ऊंची हो सकती हैं, हायर एजुकेशन या बेहतर पद। आखिर में सफलता तो स्टूडेंट की मेहनत पर ही निर्भर करती है। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि 10वीं के बाद ITI या डिप्लोमा चुनना एक पर्सनल फैसला है। अगर जल्दी नौकरी, कम खर्च और प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए तो ITI है, लेकिन अगर इंजीनियरिंग का गहरा ज्ञान, आगे BTech का इरादा और JEE जैसे पद या बेहतर सैलरी चाहिए तो डिप्लोमा का रास्ता चुनना समझदारी हो सकती है। फैसला अपनी जरूरत, रुचि, आर्थिक हालत और फ्यूचर प्लान्स को देखकर ही करना चाहिए। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक सवाल मैं आज सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहूंगा सोचने के लिए। आज का दौर बहुत तेजी से बदल रहा है। टेक्नोलॉजी, काम करने के तरीके सब बदल रहे हैं। ऐसे में क्या सिर्फ एक ITI सर्टिफिकेट या डिप्लोमा डिग्री काफी है, या फिर रास्ता चाहे कोई भी हो, लगातार सीखते रहना, अपनी स्किल्स को अपडेट करते रहना और इंडस्ट्री की बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालते रहना ज्यादा जरूरी है? इस पर सोचिएगा जरूर। बहुत ही अहम सवाल। और इसी सवाल के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस बातचीत से आपको ITI और डिप्लोमा के बीच का फर्क समझने और अपने लिए सही रास्ता चुनने में जरूर मदद मिली होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही ज्ञान बढ़ाने वाले विषय के साथ। धन्यवाद।